हेलो वेरी गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में। आपने पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा और लोथल के बारे में पढ़ा था और वहाँ से मिले जितने भी साक्ष्य थे हमने उनके बारे में देखा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है चन्नू-दड़ो और बनवाली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, चन्नू-दड़ो। एग्ज़ाम में चन्नू-दड़ो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी करते चलेगा। चलिए, चन्नू-दड़ो की खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की थी। खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा और उत्खनन कराया था 1935 में अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके का नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1935 में इन्होंने उत्खनन कराया है। मिलान जब करने को आता है तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि मजूमदार का नाम हो, मिलान में अर्नेस्ट मैके का नाम भी दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। अब चलते हैं सैंधव सभ्यता में जो चन्नू-दड़ो है इसको औद्योगिक नगर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कारखाने मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं और इसके अलावा और भी सारे यहाँ पर काफ़ी सारे कारखाने हैं जिसके हम बारे में हम पढ़ेंगे। पत्थर के बांट बनाने के कारखाने थे, कुछ क्या कहते हैं मुद्रा बनाने के कारखाने थे, इस टाइप से काफ़ी सारे कारखाने हैं, इसलिए इसको औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई। और यहाँ से कच्चा माल भी प्राप्त किया गया जिसमें अगेट, कर्नेलियन, एमिथिस्ट व क्रिस्टल आदि ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इस आधार पर चन्नू-दड़ो को औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो चन्नू-दड़ो है यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। तो मैके जो अर्नेस्ट मैके है, यहाँ पर उन्होंने गुड़िया निर्माण या मनका निर्माण की एक कार्यशाला खोजी थी। इसको बीट फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। गुड़िया यानी मनका यानी मोती, तो आप याद रखेंगे। एग्जाम में गुड़िया भी पूछ सकता है कि गुड़िया निर्माण का कारखाना कहाँ से मिला है, चन्नू-दड़ो से मिला है, प्लस आपका कहाँ से मिला है, लोथल से, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये मन के बनाने का कारखाना या गुड़िया निर्माण का कारखाना ही दोनों जगह से मिला है, चन्नू-दड़ो से भी और लोथल से भी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको दोनों भी दिए होंगे तो आपको बोथ का ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, चलिए फिर है इसके अलावा इन्होंने क्या किया, मन के निर्माण की कार्यशाला खोजी। इसके अलावा यहाँ पर शंख यानी सीपी का बना हुआ सामान भी मिला है, प्लस पत्थर के बटखरे यानी बांट भी मिले हैं। अस्थि तथा मुहर और मुद्रा बनाने की कार्यशालाएं यानी इस प्रकार की कई सारी फैक्ट्रियां यहाँ मिली हैं चन्नू-दड़ो में। ठीक है, आपको बटखरे के साक्ष्य आपको लोथल से भी मिले हैं, आपको मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में आपको सबसे भारी बांट का साक्ष्य मिला है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि निम्न में से किस जगह से नहीं प्राप्त है, इस टाइप से पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, चन्नू-दड़ो एकमात्र पुरास्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछा जा चुका है कि वक्राकार ईंटें किस हड़प्पा स्थल से मिली है, तो वो आपका है चन्नू-दड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है, चन्नू-दड़ो से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, मेकअप से संबंधित सामान, जिसमें लिपस्टिक हो गई, जिसको रंजन सलाका भी कहते हैं, काजल, पाउडर, इन सब चीज़ों के साक्ष्य भी आपके चन्नू-दड़ो से मिले हैं। और एग्जाम में लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है ये पूछा जा चुका है, तो लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चन्नू-दड़ो से। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। जो चन्नू-दड़ो था आपका यहाँ पर उत्तर हड़प्पा काल में झूकर या झाकर संस्कृति प्रचलित थी, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके चन्नू-दड़ो से। ठीक है, झूकर या झाकर संस्कृति के अवशेष आपके चन्नू-दड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सब जानकारी के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अन्य साक्ष्यों की बात करते हैं। तो यहाँ से अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पैरों के निशान। आपको मैंने बताया था जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, ज़्यादातर स्थल कच्ची ईंटों से निर्मित हुए हैं। तो जब वो कच्ची ईंटें सूखने के लिए बिछाई जाती होंगी, धूप में उनको सुखाया जाता होगा, तो उनको सूखने के लिए जब बिछाया जाता था तो हो सकता है किसी बिल्ली को कुत्ते ने दौड़ाया हो या उसका पीछा किया हो। तो एक ईंट ऐसी है जिस पर बिल्ली के पैरों के साथ साथ कुत्ते के पैरों के निशान आए हैं और जिससे अनुमान लगाया गया है कि कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया होगा। तो ये जो साक्ष्य है ये आपका चन्नू-दड़ो से मिला है। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पैरों के निशान आपके कहाँ से मिले हैं, चन्नू-दड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाही की दवात मिली है, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ वक्राकार ईंटें याद रखनी है, बिल्ली का पीछा करते कुत्तों के पैरों के निशान याद रखने हैं, प्लस आपको यहाँ पर गुड़िया या मनके बनाने के कारखाना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं चन्नू दड़ों के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, ठीक है, अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वनवाली की। वनवाली आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, रंगोई नदी के किनारे, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, रंगोई नदी के किनारे है। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसे खोजा था। इंपॉर्टेंट है, रविंद्र सिंह बिष्ट 1973, ठीक है, याद रखिएगा। वनवाली की खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब की? 1973 में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में। और किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। ये आपका इसकी खोज से संबंधित फैक्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साक्ष्य की। वनवाली से एक आपका इम्पॉर्टेंट साक्ष्य है, इम्पॉर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तारांकित सड़कें प्राप्त हुई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तारांकित सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपके हरियाणा के वनवाली से प्राप्त हुई हैं तारांकित सड़कें। तारांकित सड़कें और उधर पीछे चन्नू दड़ों से वक्राकार ईंटें, तो थोड़ा सेम सेम लग रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वक्राकार ईंटें आपकी चन्नू दड़ों से मिली है और तारांकित सड़कें आपकी मिली हैं वनवाली से। तारे आकार की थी, स्टार आकार की, तो ऐसी सड़कें आपको वनवाली में देखने को मिलती हैं। यहाँ से रसोई घर के साक्ष्य मिले हैं, शौच घर के साक्ष्य मिले हैं, प्लस एक धावन पात्र मिला है जिसको आप वॉश बेसिन कहते हैं। ये वॉश बेसिन पूछा जा चुका है एग्जाम में। वॉश बेसिन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वनवाली से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में उस टाइम पर, आज से 20 लाख साल पहले, इतने टाइम पूर्व वॉश बेसिन भी लगाए गए थे। मतलब कितनी डेवलप ये सभ्यता थी, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सोना मिला है यहाँ से, लाजवर्द मिला है, कार्नेलियन मनके, ये सारे मनके मिले। यानी आपको जो मनके या मोती मिले हैं वो यहाँ पर सोने के भी हैं, लाजवर्द के भी हैं, कार्नेलियन के भी हैं। इसके साथ ही यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, हल की आकृति का एक खिलौना मिला है, और अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी का हल या टेराकोटा का हल मिला है, ठीक है। मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? वनवाली से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वनवाली से मिट्टी का बना हल। इसके साथ ही क्वेश्चन आता है जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जुते हुए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है, और मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? ये वनवाली से मिला है। और वॉश बेसिन वनवाली से, तारांकित सड़कें वनवाली से। इस टाइप से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तांबे के बाणाग्र यानी बाण जो है वो तांबे के बनाए गए हैं, उनके साक्ष्य आपको वनवाली से मिलते हैं। आपको कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हो गए, प्लस आपको तलवार के साक्ष्य भी प्राप्त हो गए, चाकू के साक्ष्य भी प्राप्त हो गए, और यहाँ आपको बाण के भी साक्ष्य प्राप्त हो गए। तो इस तरफ से ये याद रखना है। फिर पूछ लेगा निम्न में से कौन सा औजार सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पाया गया था, तो आपको वो याद रखना होगा कि जो जो ऑप्शन में आपने पढ़ रखे हैं उन्हें आप अलग कर देंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तिल व सरसों के साक्ष्य मिले हैं, तिल व सरसों के ढेर, जौ के अवशेष मिले हैं, मात्र देवी की लघु मृण्मय मूर्तियां और बटखरे के साक्ष्य मिले हैं। आपके बटखरे के साक्ष्य वनवाली से भी मिले हैं, आप इसे याद रखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ जो मनके मिले हैं, ठीक है, यहाँ मनके बनाने का कारखाना नहीं है, ये याद रखिएगा। कारखाना आपका लोथल में था मनके बनाने का और चन्नू दड़ों में था। यहाँ मनके मिले हैं, और वो भी सोना, लाजवत, कार्नेलियन जैसी धातुओं के, जो कि बहुत महंगी धातुएं हुआ करती थी। तो इनके जो मनके मिले हैं, इस वजह से इस वनवाली क्षेत्र को या सिंधु घाटी सभ्यता के वनवाली स्थल को समृद्ध लोगों का नगर की संज्ञा दी गई है। समृद्ध लोगों का नगर कहा गया है। यहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा, और उन्होंने इसे समृद्ध लोगों का नगर की संज्ञा दी है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।